अब पेंशन कितने की आ रही है पता है? 1500 रुपए की। और कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। हमारी सरकार है, और खासकर देवभूमि उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब मुफ्त उपचार। क्या सोच सकता था कभी कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति की कोई पार्टी उसके लिए ऐसा सोच सकती है? वो पार्टी जो जिससे वो उससे दूरी बनाने के लिए कहा जा सकता था, उस पार्टी ने कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, कुछ कोई और कोई आकलन नहीं किया, सिर्फ ये देखा कि गरीब है, मेरा उत्तराखंडी है, इसे इलाज मिलना चाहिए, इसके बच्चों को भी बेहतर इलाज मिलना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार करता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है। नकल माफिया नेक्सस बन गया था। गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़े तो ये उम्मीद करता है बच्चा पढ़ लिख के कि मुझे नौकरी मिलेगी। नौकरियों में जाओ तो जो पेपर है वो पहले से लीक हो जाता है। अब एक को पूरा पेपर पहले से ही पता है वो फर्स्ट आएगा कि मेरा मेहनत करने वाला बच्चा फर्स्ट आएगा। उसकी मेहनत के ऊपर पानी फेरा जा रहा था। युवा मुख्यमंत्री ने कहा छोड़ेंगे नहीं, हम रहे ना रहे इस नकल माफिया को दफन करके छोड़ेंगे। इसलिए 60 से ज्यादा लोगों को हमने नकल, जो माफिया से जुड़े हुए लोग थे, जो नकल माफिया थे, उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इन वक्फ माफियाओं को सबक सिखाएंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे। कितना बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा लैंड माफिया हो, कितना बड़ा वक्फ माफिया हो, छोड़ेंगे नहीं, घसीट के लाएंगे। ये मेरे बच्चों का हक है, ये यतीमों का हक है, ये बेवाओं का, मेरी बहनों का, मेरी माओं का हक है। देश बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है, और देश कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास के मॉडल पे चलना चाहता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विजय रथ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लगातार जीत, ऐतिहासिक जीत, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे वो उत्तराखंड के चुनाव हो, चाहे अभी लेटेस्ट मेघालय का चुनाव हो, त्रिपुरा का चुनाव हो, तमाम जगह ये विजय पताका फहर रही है। और सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी अब देश के नेता नहीं हैं, दुनिया में लोहा मना चुके हैं, भारतीयता का लोहा मनवा चुके हैं। अपनी कार्यशैली से, अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं का पूरी दुनिया में डंका बजा चुके हैं। और ये बात साबित हो गई है, चाहे यूक्रेन युद्ध रहा हो, चाहे बच्चों का निकलना हो, या देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने झाड़ू उठाना हो, तो कहीं ना कहीं जनता के इमोशंस को छूना, उनके सेंटिमेंट्स और उनके हालात के हिसाब से बात करना, प्रधान सेवक अपने आप को बताना, और प्रधान सेवक के रूप में एक सेवा भाव दिखना, देश की आन बान शान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, और उनके सम्मान के साथ अपना पूरा जीवन तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित की भावना के साथ आगे बढ़ना। और हमने देखा जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो दीपावली, अपने तमाम त्यौहार सैनिकों के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यही मेरा परिवार है। जिसने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, उसके नेतृत्व में ये विजय पताका चल रही है। और मुझे लगता है कि ये जो विजय रथ है, ये 2024 में एक नया इतिहास, एक नया आयाम 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब तो हर समाज, हर क्षेत्र, हर जाति धीरे 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 सब जुड़ते जा रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, और मुझे लगता है, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो स्लोगन दिया था, वो सबके प्रयासों से पूरा होगा, अब वो साफ साफ नजर आने लगा। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी का जो विजय रथ चल रहा है, कि पूरे देश में, चाहे ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, मुझे लग रहा है कि चारों तरफ तो मोदी मोदी हैं, तो अब कुछ बचा नहीं है विपक्ष के पास। हताश है, निराश है, इसलिए विदेशों में जाके अपने देश की किरकिरी कराना, झूठे अनर्गल आरोप लगाना, यही कर सकता है विपक्ष। उससे अपनी जो डिग्निटी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है। और अब लोग ये समझ गए हैं कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है, और मोदी हैं कि सिर्फ काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आने वाले राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव हैं, किस तरह की तैयारी है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी चुनाव के लिए हम ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, लेकिन हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो कार्यकर्ता है जो अपने आप को पूरी तरह से पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पित करके रखता है। हम एक आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, एक वैचारिक पार्टी हैं, और वो जो विचार है वो अजर और अमर है। उस विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार धीरे 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 धीरे
हमारा विचार लोगों तक पहुंच रहा है, तो कल तक जो हमसे नफरत करते थे आज वो भी प्यार कर रहे हैं। तो जहां हमारी सरकारें, हमने गुजरात के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को अब मोदी की डिक्शनरी में, नई भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द हटा दिया गया है। अब ये एंटी इनकम्बेंसी हो गया प्रो इनकम्बेंसी। अब नेगेटिविटी नहीं है। गुजरात में साबित किया कि गुजरात का जो चुनाव हुआ, उस गुजरात के चुनाव में जिस तरह से लोग कहते थे, तमाम विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि इतने साल की सरकार हो गई है, हट ही नहीं रही है, 20 साल हो गए, कहीं 25 साल हो गए, क्या हो रहा है, ये बता दिया है कि नेगेटिविटी, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो लोग फिर नेगेटिविटी फैला नहीं सकते। और आज देश एकजुट होकर खड़ा है, एक ताकत के साथ मोदी जी के पीछे नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। विश्व गुरु की राह पे हम आगे बढ़ चले हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान का होगा, हिंदुस्तानियों का होगा। जिस तरीके से अभी भाजपा ने एक बड़ा ऑफर दिया है मुस्लिम समाज को, हाजियों के लिए खास 50,000 रुपये की छूट दी गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने कहा बदल रहा है देश और दुनिया बदल रही है। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, इस बार तो मैंने मुस्लिम समाज को बदलते हुए देखा। अरब बदल रहा है। अरब में जिस प्रकार अरब की सरकार ने पहले एक महिला अगर हज करने जाना चाहती थी अकेले तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि महरम और गैर महरम की दिक्कतें थी। अब बिना महरम के भी एक औरत, एक महिला, एक एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो आज खुद बिजनेस कर रही है, लड़की खुद पढ़ लिख के आगे है, वो टीचर है, वो प्रिंसिपल है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो जाना चाहे वो किसी की मातहत नहीं है। और ये अब अरब की सरकार ने भी ये कह दिया है कि यू आर मोस्ट वेलकम। और उत्तराखंड की या देश की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने इसके लिए एक बहुत खूबसूरत पहल करते हुए कहा कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, उनके लिए माकूल इंतज़ाम किया जाएगा। लोग एक तरफ कह रहे हैं महंगाई है, रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई चल रही है, उसी तरफ मेरी सरकार कह रही है कि हम हज को कम करेंगे। गरीब लोग भी जाते हैं, उनके पैसों में कमी आए, उस हज में जो खर्च है उसमें कमी आए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी, कोई वीआईपी कोटा नहीं। मोदी जी ने कहा सब, कोई वीआईपी नहीं होता। अब आप उस खुदा के दरबार में जा रहे हैं, वहाँ भी वीआईपी बन के जाएंगे? सामान्य जाइए, वहाँ तो आप मांगने वाले हैं। खुदा के दरबार में जा रहे हैं तो कोई वीआईपी कोटा नहीं लगेगा। अब वीआईपी कोटा सरकार ने ख़त्म कर दिया है। हर आदमी एलिजिबल है, हर आदमी जा सकता है, कोई कोटा नहीं है। अब तो सबके लिए खुली छूट है। हमारा जो उत्तराखंड का, देश का कोटा है वो बढ़ा है। उत्तराखंड में भी इस बार 1,500 से ज़्यादा लोग हज कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब लोग वहां जाएंगे और अपने तिरंगे को उस सरजमीन पाक पे लहराएंगे तो उसका वो नज़ारे भी देखने लायक होंगे। जिस तरीके से आप जब से उत्तराखंड को देख रहे हैं, तो उत्तराखंड में जब से भाजपा आई है तो काफ़ी बदलाव हुए हैं। ये बदलाव कांग्रेस क्यों नहीं करती थी? देखिए, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति तक समेट के रखा, मुस्लिम वोट बैंक को डरा के रखा। डरा सहमा मुसलमान, उनकी सरकारों में आए दिन झगड़े। उन झगड़ों में नुकसान किसका था? हम लोगों का नुकसान था कि नहीं था? लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झगड़े कराते रहते थे, अब झगड़े बंद क्यों हो गए? आज एक 300, 350 रुपए की पेंशन देके ऐसे समझते थे हमने उस परिवार को खरीद लिया। अगर किसी परिवार को 300-350 रुपए की पेंशन देते, हमने तुम्हारी पेंशन लगवाई। अब पेंशन कितने की आ रही है पता है? 1,500 रुपए की। और कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। हमारी सरकार है और खासकर देवभूमि उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब मुफ्त उपचार। क्या सोच सकता था कभी कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति की कोई पार्टी उसके लिए ऐसा सोच सकती है? वो पार्टी जो जिससे वो उससे दूरी बनाने के लिए कहा जा सकता था। उस पार्टी ने कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, कोई और कोई आकलन नहीं किया। सिर्फ ये देखा कि गरीब है, मेरा उत्तराखंडी है, इसे इलाज मिलना चाहिए, इसके बच्चों को भी बेहतर इलाज मिलना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार। उसके बाद देखिए कितना बड़ा मिरेकल। जो दवाइयाँ मार्केट रेट में ऊपर जा रही है, जनौषधि केंद्र में जाइए, आपको 25%, 30% पे वो दवाइयाँ मिल रही हैं। 100 रुपए जिसका मार्केट रेट है वो 20 रुपए पे, 15 रुपए। ऐसी दवाइयाँ जो मार्केट में 100 रुपए की बिक रही है, आप जनौषधि केंद्र जाएंगे तो वहां जाके वो दवा आपको 5 रुपए की मिल रही है।
चोर बाजारी बंद करने की कोशिश हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार करता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है। नकल माफिया नेक्सस बन गया था। गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़े तो ये उम्मीद करता है बच्चा पढ़ लिख के कि मुझे नौकरी मिलेगी। नौकरियों में जाओ तो जो पेपर है वो पहले से लीक हो जाता है। अब एक को पूरा पेपर पहले से ही पता है वो फर्स्ट आएगा कि मेरा मेहनत करने वाला बच्चा फर्स्ट आएगा। उसकी मेहनत के ऊपर पानी फेरा जा रहा था। युवा मुख्यमंत्री ने कहा छोड़ेंगे नहीं, हम रहे ना रहे इस नकल माफिया को दफन करके छोड़ेंगे। इसलिए 60 से ज्यादा लोगों को हमने नकल, जो माफिया से जुड़े हुए लोग थे, जो नकल माफिया थे, उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। ये कमिटमेंट है अपने युवाओं के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ, कि जो हमें झेलना पड़ा वह हमारी नस्लों को ना झेलना पड़े। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं नकल माफिया कि बाप अपने बच्चे के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फीस दोगे सालाना, और वो जो बच्चा वहां पढ़ेगा वो एकदम मेरिट में निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा मेरिट में? कि गरीब का बच्चा मेहनत नहीं करता, वो नहीं पढ़ता, इसलिए कि इनकी सेटिंग गेटिंग होती है। ये पैसे देते हैं, पेपर खरीदते हैं, पेपर बेचते हैं। अब उन लोगों के ऊपर नकेल कस रहा है मेरा युवा मुख्यमंत्री, तो पेट में दर्द हो रहा है। और लोगों को लगाया सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। पहले इससे तो बच लो, पहले इसमें लकड़बग्गों को जेल डालेंगे, कहीं कोर कसर रह जाएगी तो सीबीआई भी कराएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये होता है 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार, जो धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में चल रही। हमने कहा सिर्फ बातें नहीं, हमारा काम बोलेगा। और मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से माफियाओं में आपका खौफ देखा जा रहा है, नोटिस जा रहे हैं, लगातार आप कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो कितने दिनों में ये जो अभियान आपने चलाया है, क्या उम्मीद है आपको इसमें? देखिए, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड एक बहुत बड़ी जायदाद है। उस प्रॉपर्टी के हम निगहबान हैं। अब आपको एक चीज़ का चौकीदार बनाया है, उसको कोई लूटता रहे, लूट के खसोट के अपने पास रख ले, तो चौकीदार भी बेईमान हो जाएगा अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को लूटने दे और उस प्रॉपर्टी को दूसरे लोगों ने जिन्होंने लूट रखा है उनसे वापस ना ले पाए। तो हमारे ऊपर सवाल है। अब सवाल उठता है, या तो हम अपने ऊपर सवाल उठा लें, या सच को सच कह के जो हमारी ज़मीनों पे यतीमों की, मिस्कीनों के हकों पे डाका डाल के बैठे हैं, बेवाओं के हकों पे डाका डाल के बैठे हैं, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किए बैठे हैं, जो उनकी संपत्तियों के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं, या उनसे उन कब्ज़ों को खाली करा के उस प्रॉपर्टी को ऐसे कुछ एसेट तैयार करें जो समाज के काम आए। अब ये हमें तय करना है। और इसलिए वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टियों पे जिनके ऊपर लोगों के अवैध कब्जे हैं, कब्रिस्तानों पे कब्जे हैं, ज़मीनों पे कब्जे हैं, हमने कहा एक को नहीं छोड़ेंगे। इन वक्फ माफियाओं को सबक सिखाएंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे। कितना बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा लैंड माफिया हो, कितना बड़ा वक्फ माफिया हो, छोड़ेंगे नहीं, घसीट के लाएंगे। ये मेरे बच्चों का हक है, ये यतीमों का हक है, ये बेवाओं का, मेरी बहनों का, मेरी माओं का हक है। उस कोई लूट के खा जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं, हम रहे ना रहे। हम तो मुसलमान हैं, हमारा पुनर्जन्म पे हमारा यकीन नहीं है कि पुनर्जन्म होगा। हमें एक ही मौका मिला है, औरों को तो कई कई मौके मिलेंगे, हमें तो एक ही मौका मिला है। जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है। सफाई करके जाएंगे, ढंग से साफ करके जाएंगे, एक एक लकड़बग्गे को सलाखों के पीछे डालेंगे। कहीं जमीन नहीं छोड़ेंगे वक्फ बोर्ड की जो लोगों के कब्जों में होगी। और इसलिए हमने कहा है कि शराफत से मेरी वक्फ बोर्ड की जमीनें खाली कर दो। ये मेरे गरीबों का, मजलूमों का, यतीमों का हक है। जो नहीं खाली करेगा उससे मेरी दुश्मनी तय है। या तो मैं नहीं रहूंगा या तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बुलडोजर तैयार है, धाकड़दामी का गरजने के लिए तैयार है उन माफियाओं के ऊपर। मेरे मुख्यमंत्री ने, मैंने फिर कहा, हमने स्लोगन लिया है जो मुख्यमंत्री ने कहा है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं, हम बनाएंगे ना इन प्रॉपर्टियों की, वक्फ की प्रॉपर्टी है, बनाएंगे ना इनमें बेहतरीन हॉस्पिटल्स, बनाएंगे अच्छे स्कूल, बनाएंगे इसमें कम्युनिटी सेंटर्स जो समाज के काम आ सके, लोगों के काम आ सके, मेरे बच्चों को रोजगार मिल सके। बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरे बच्चे कहां जाएंगे? उनके लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को डेवलप करेंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमने बिल्कुल स्पष्ट हमारा मत है। हमने इसलिए एक नई मुहिम शुरू की। हमने कहा है, हमारे 103 मदरसे हैं वक्फ बोर्ड के, हमने कहा हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे और उन मॉडर्न मदरसों में मेरे यतीम का बच्चा, गरीब का बच्चा, मिस्कीन, बेवा औरत, मेरी माँ बहन का बच्चा, वो उस मदरसे में पढ़ेगा और उसे इंग्लिश मीडियम की तालीम हासिल होगी। सीबीएसई बोर्ड का एजुकेशन सिलेबस उसे मिलेगा। बुक्स हम देंगे, किताबें हम देंगे, फर्नीचर हम देंगे, ड्रेस हम देंगे, सब कुछ हम देंगे। मेरे बच्चों को लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर्स हम देंगे। हमने कहा हम सिखाएंगे ना।
तो मेरा बच्चा हाफिज कुरान के साथ साथ जब इंग्लिश मीडियम की 10th और 12th करके उत्तराखंड बोर्ड से आगे बढ़ेगा तो उसे हक होगा अब वो जिधर चाहे उधर बढ़ सके, खुले परों से वो भी परवाज ले सके, वो भी देश और दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बन के देश का नाम रोशन कर सके। हम उस मॉडल के हिसाब से इन मॉडर्न मदरसों को खड़ा करना चाहते हैं और बहुत ताकत के साथ मुझे खुशी है बताते हुए कि मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। आज मुस्लिम लोग अपने आप आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी अपने यहाँ मॉडर्न मदरसा चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे मेरी बेटियाँ ये भी डॉक्टर इंजीनियर बने, ये भी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाएं। तो कुछ अलग करना पड़ेगा और हम तो ये कहते हैं कि आज बदलाव की ज़रूरत है और इस बदलाव की बयार के साथ साथ हम ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पापियों के लिए कोई स्थान नहीं है और ईमानदार लोगों के लिए ये स्वर्ग है।